हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है। ओवरीज, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके साथ साथ हम जो है बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। और ये सारी चीजें जो है वो किस में सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन द पेल्विक गर्डल और पेल्विक रीजन, इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी आपकी क्या लिखती है कि मेमोरी ग्लैंड के साथ जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटैच हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, तो वो क्या क्या काम करता है। वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करता है कुछ प्रोसेसेस को। वो प्रोसेसेस ध्यान रखना है, प्लस में मेमोरी ग्लैंड्स किस चीज को सपोर्ट्स करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ओवुलेशन को, फिर दिया गया है फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद बर्थ एंड चाइल्ड केयर। इन सभी चीजों को क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये पार्ट्स और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। ओवरीज, ठीक है, ओवरीज पेयर में प्रेजेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ए पेयर्ड ऑर्गन। ठीक है, ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स के अंदर है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं बेटा, हमने किया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट प्रोड्यूस करे और साथ ही साथ में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो यह क्या है, गैमेट। गैमेट कौन सा प्रोड्यूस करती है, ओवा या एग बोल देते हैं, ओवम बोल देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में यहां पर आपको लिंक किया गया है, ध्यान रखिएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है 11th में, हॉर्मोन्स वाला, वहां से सेक्स हॉर्मोन्स कौन से दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है, वो कौन किस टाइप के हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। और ब्रैकेट में क्या दिया गया है आपको, वो है ओवरियन, ओवरियन हॉर्मोन्स। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं हमें पता है, कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि कहां से निकलते हैं, ध्यान होगा आपको, ओवरीज से रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ओवरीज को क्या बोला गया है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। ठीक है, अब मैं शेप की बात करूं। शेप, शेप कैसी दी गई है, एलमंड शेप। ठीक है, एलमंड मतलब बादाम जैसी शेप की होती है ओवरीज। ठीक है, बादाम जैसे शेप की। साइज क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, आपको साइज याद करना है, 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और लोकेशन क्या दी गई है ओवरीज की, लोकेशन सिचुएटेड ऑन ईच साइड बिलो in the abdominal cavity, abdominal, below the abdominal, below the abdomen। ठीक है, साथ ही साथ ये कनेक्ट होती है हमारी
जो ओवरीज है वो यूट्रस से और पेल्विक वॉल से बाय द लिगामेंट्स। ठीक है, यहां आपको दिखाया गया है ये जो लिगामेंट्स हैं ये ओवरीज को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस के साथ और साथ ही साथ पेल्विक गर्डल के साथ, और सॉरी पेल्विक वॉल के साथ। ठीक है, पेल्विक वॉल यहां जो कुछ रेड कलर में बना देता हूं मैं, ये जो है ये वाले ये किसके साथ अटैच कर रहे हैं, यूट्रस के साथ, और ये जो ब्रॉड लिगामेंट्स हैं ये अटैच करते हैं पेल्विक वॉल के साथ। ठीक है, नाम नहीं दिया गया है लेकिन हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो कनेक्ट्स विद यूट्रस एंड pelvic wall by the ligaments। ठीक है, ये बातें थी इसकी लोकेशन की, शेप की, साइज की। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ओवरीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओवरीज जो है वो एक लेयर से कवर्ड है। ठीक है, ओवरीज जो है वो जर्मिनल एपिथेलियल के एनक्लोज होती है, कवर्स बाय द जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। ठीक है, किसको, इसके अंदर के कैविटी को हम क्या बोलते हैं, अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं, ओवरियन स्टोमेटा। इनर स्पेस इज कॉल्ड एज, किसको क्लोज करती है, इनर स्पेस को। इनर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरियन स्टोमेटा। ओवरियन स्टोमा, सॉरी स्टोमेटा नहीं स्टोमा, हाँ ओवरियन क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। और ओवरियन स्टोमेटा और स्टोमा को क्या बोला गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पेरिफेरी पर जो पार्ट्स होता है उसे क्या बोला गया है, पेरिफेरी पर कॉर्टेक्स बोला गया है, और इनर भाग को हमने क्या बोला गया है बेटा, मेडुला। क्या बोला गया है, मेडुला। ठीक है, पेरिफेरी पर जो ओवरी का पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज आपको दिखाई गई है। जो लाइनिंग दिखाई गई है ये जर्मिनल एपिथेलियल है। साथ ही साथ जो ये पोर्शन है सारा, ये वाला पोर्शन जो मैं बना रहा हूं डार्क ब्लैक कलर में, ये सारा ही पोर्शन जो है वो स्ट्रोमा का पोर्शन कहलाता है, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है मेडुला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्ट्रोमा, हाँ जी बेटा, कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स में हमारे फोलिकल्स आते हैं। क्या आते हैं, फोलिकल्स। जितने भी डेवलपिंग फोलिकल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्टेज पर हो, सेकेंडरी स्टेज पर हो, टर्शियरी स्टेज पर ग्राफियन फोलिकल हो, वो सारे फोलिकल्स, कॉर्पस लुटिकम हो, ये सारे जो है वो कहां पर पड़े होते हैं, ओवरीज में पेरिफेरी पर पड़े होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट यानी कि मेडुला, मेडुला में क्या आता है, कंटेन्स ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। ये पोर्शन हमारा ओवरीज के बारे में कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओवरी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट जो है वो भी पेयर में प्रेजेंट है, ए पेयर। ये चीजें याद रखनी है बेटा, कौन सी जो है वो पेयर में है और कौन सी सिंगल है। ओवरीज और ओविडक्ट दोनों ही हमारे क्या है, पेयर में है। ठीक है, क्या है, ए ट्यूब ऑफ अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं।
ठीक है, 3 पार्ट्स, 3 रीजन्स, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है इनफंडिबुलम। क्या है हमारा फर्स्ट भाग जो है वो है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? इनफंडिबुलम जो फर्स्ट ओवरी के पास वाला रीजन होता है फनल शेप का, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इसके आगे प्रोजेक्शंस में आपको देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई बोलते हैं। फिम्ब्रियाई जो क्या काम करते हैं, जब ओवल्यूशन का टाइम होता है, ओवरीज में से ओवा रिलीज होता है, उस ओवा को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, उसको कैच करते हैं। ठीक है, कैप्चर या कोलेक्ट करना। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है वो कैसा है? फनल शेप नियर टू दी ओवरीज, नियर टू दी ओवरीज। ठीक है, मार्जिन्स ऑफ इनफंडिबुलम have finger-like structures called, ये याद रखिएगा, फिम्ब्रियाई। बेटा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिम्ब्रियाई बेटा एक सेम स्पेलिंग फिम्ब्रियाई की आप कहां पढ़ते हैं? सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आप पढ़ते हैं फ्लैजिलास और पिल्लाई और फिम्ब्रियाई। ठीक है, वहां पर भी सेम स्पेलिंग है, तो वो फिम्ब्रियाई अलग है और ये फिम्ब्रियाई अलग है। ये क्या काम करता है? हेल्प इन कोलेक्टिंग दी ओवा ड्यूरिंग ओवल्यूशन। ठीक है, जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है ओवल्यूशन के टाइम पर, उसे कलेक्ट करने में फिम्ब्रियाइज जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। समझ में आ गई? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, जो कि क्या होता है, ओविडक्ट का सेकंड पार्ट जो है वो है एम्फुला। एम्फुला रीजन सेकंड रीजन है लॉन्ग एंड वाइडेस्ट पार्ट। सबसे चौड़ा पार्ट जो है वो क्या कौन सा होता है? वाइडर पार्ट। वाइडेस्ट पार्ट भी बोल सकते हो, कुछ बुक्स में वाइडेस्ट लिखा हुआ है, कुछ में वाइडर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चौड़ा पार्ट होता है जहां पर क्या होता है? मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पर भी बच्चों कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स में क्या लिखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्फुला रीजन में होती है, और कुछ बुक्स में लिखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो जंक्शन ऑफ एम्फुला एंड इस्थमस। ठीक है, अगर स्पेसिफिक आ जाता है कि जंक्शन ऑफ एम्फुला एंड इस्थमस, तो आप प्रेफर करेंगे कि जंक्शन पर होता है। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है और सिर्फ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, तो आप एम्फुला रीजन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। मेनली फर्टिलाइजेशन occurs here। ठीक है, और तीसरा जो रीजन है जो नियर टू द यूट्रस है वो है इस्थमस। ठीक है, नैरो ल्यूमन कैसा होता है? इसका ल्यूमन जो है बेटा वो काफी पैसेज जो है वो कैसा होता है? नैरो होता है। ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट एंड joins to the यूट्रस के साथ ज्वाइन होता है।
ठीक है, समझ में आ गई है। अब इसका रोल क्या है, ओविडक्ट का रोल क्या है या फैलोपियन ट्यूब का रोल क्या है, ठीक है। ये क्या काम करता है, रोल यहां पर लिख रहा हूं मैं दोनों के, ठीक है। ओविडक्ट के अंदर एक तो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है ही, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको ओविडक्ट के बारे में कि ये कंडक्शन करता है या मूवमेंट करता है किसकी, ओवा की या जाइगोट की, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, ये यहां से लिंक करेंगे हम कहां पर, टिश्यू वाला चैप्टर जो कि 11th क्लास में है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, इसका रोल लिख देते हैं, कंडक्शन ऑफ ओवा और जाइगोट टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ, बाय द सिलियरी मूवमेंट और पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। ठीक है, या तो सीलिया आपको बताता हूं, जो इसकी इनर वॉल होती है जो कि ल्यूमन की तरफ होती है, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उसके ऊपर बेटा सीलिया होती है, सीलिया, ठीक है। वो सीलिया क्या काम करते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है, स्पर्म के पास तो अपनी क्या होती है, टेल होती है या फ्लैजिला होता है जिससे कि वो मूव कर सकता है, लेकिन ओवा के पास क्या है, कोई मोटाइल ऑर्गन नहीं है, मूवमेंट के लिए ऑर्गन नहीं है, तो इसको आगे मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है। तो ओविडक्ट में वो जो सीलिया है वो इसको आगे मूव करवाते हैं, और जाइगोट बनने के बाद पेरिस्टेटिक मूवमेंट और सीलिया की वजह से ये यूट्रस की तरफ आगे की तरफ मूव होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट अबाउट द यूट्रस। यूट्रस को वूम भी बोला गया है, वूम का मतलब कोख, मां की कोख बोलते हैं। जो बच्चा है वो यहीं पर पलता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी होती है वो यहीं पर होती है। तो सबसे पहले यूट्रस जो है वो कैसा ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, सिंगल है, ये सिंगल है बेटा, ये याद रखना, सिंगल होलो मस्कुलर ऑर्गन, सिंगल होलो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। इसकी शेप दी गई है, शेप आपके एनसीईआरटी में दी गई है, कैसी होती है, इनवर्टेड पियर शेप, इनवर्टेड पियर, पियर मतलब नाशपति, उल्टी नाशपति जैसा शेप होती है बेटा ना, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसके 3 रीजन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं उसका, ठीक है। 3 रीजन्स या 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस। सबसे पहला भाग है फंडस, ठीक है। ये कहां से बता रहा हूं मैं बेटा, स्टार्टिंग से ओविडक्ट से स्टार्ट होकर के आगे वेजाइना तक जो जाता है, ठीक है। फंडस जो है डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप पार्ट या स्ट्रक्चर, जो कि आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सारा, ये सारा जो है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, यूट्रस का फंडस पार्ट कहलाता है, ठीक है। फंडस के बाद जो सेकंड भाग है वो कहलाता है कॉर्पस या बॉडी, ठीक है, बॉडी जो कि मेन भाग है, और इसी के अंदर क्या होती है, यूट्राइन कैविटी होती है, जहां पर इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा डेवलप होता है। ये देखिए, ये जो अब मैं रेड कलर में बना रहा हूं, ये जो भाग है ये वाला यहां तक, ठीक है, ये भाग जो है वो क्या है,
कौन सा भाग है, कॉर्पस या बॉडी पार्ट। और तीसरा भाग ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, सर्विक्स। सर्विक्स, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सर्विक्स एक्चुअली में यूट्रस का ही पार्ट है, लास्ट भाग है जो कि आपको ये दिखाया गया है, ये सर्विक्स है, ये कनेक्ट करता है यूट्रस एंड वेजाइना को, ठीक है। कनेक्ट द यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। साथ ही साथ जो इसके बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है, ये जो कैविटी होती है सर्विक्स के बीच में, उसे क्या बोला जाता है, सर्विकल कैनाल बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। कैविटी प्रेजेंट इन सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल कैनाल, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई है, यहां तक कोई भी डाउट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी, जो मेन भाग हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है, यूट्रस की वॉल, वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्राइन वॉल, जो कि 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यूट्राइन वॉल जो है कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट जो है सबसे आउटर पर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सिंगल थिन आउटर लेयर, इसको पेरिटोनियल लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंगल पतली सी लेयर होती है। सेकंड जो लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये लेयर जो है बेटा वो थिक लेयर होती है और बहुत हेल्पफुल होती है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है। मिडल में होती है थिक लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, और हाईली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये ध्यान दीजिएगा, जो ये स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के टाइम पर, बेबी की डिलीवरी के टाइम पर जो बेबी एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता है, वो इन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। साथ यहां पर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, याद कीजिएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हाईली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी स्मूथ मसल्स help in expel out the baby during delivery। डिलीवरी के टाइम पर जो बेबी बाहर आता है वो किसकी वजह से आता है, इन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आता है, ठीक है, समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूं थर्ड लेयर, हाँ, एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इसकी जो चेंजेस है इस लेयर के अंदर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ वेरी करते हैं बेटा। धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये थिक होती है और फर्टिलाइजेशन का इंतजार करती है। जब तक फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो मेंटेन रहती है, लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट ओकर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड मेंस्ट्रुएशन फ्लो के साथ बाहर निकल आता है, ठीक है। तो क्या करती है ये ध्यान रखना है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
undergoes cyclic changes during menstruation cycle। ठीक है, ये 3 लेयर याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यूट्रस की। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली जो है जो कि यूट्रियन कैविटी के साथ लगती है वो है एंडोमेट्रियम। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर अब हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना जो है वो लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब ऑफ अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर वेजाइना। ठीक है, तो एक और चीज याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दी गई है आपको, वो क्या है, सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल, सर्विक्स कैविटी के बीच में जो कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला गया था, स्पेस को, उसके साथ साथ वेजाइना को जब जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या बोला गया है, बर्थ कैनाल। ठीक है, क्या बोला गया है, बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल प्लस में वेजाइना, वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वेजाइना की, उसे क्या बोला गया है, वेजाइनल ओरिफिक्स बोला गया है। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग, ओपनिंग of vagina is known as vaginal orifice। ठीक है, वेजाइना का अंदर का इन्वायरमेंट जो होता है वो बेटा एसिडिक होता है, जो कि पीएच अराउंड 4 के अराउंड होते हैं। ठीक है, ठीक है, पीएच कैसी होती है यहां पर, अराउंड 4 पीएच। ठीक है, यानी कि एसिडिक पीएच, एसिडिक। ठीक है, वेजाइनल कैविटी के अंदर जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि वैसे बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई यहां से क्या ना हो जाए, वो अदर माइक्रोब्स जो है वो एंटर ना कर सके, इसीलिए इस मीडियम को, इस कैविटी के नेचर को एसिडिक बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर दिखाया भी गया होगा आपको, यहां से सर्विक्स पार्ट से ये वाला। ठीक है, ये पार्ट जो है वेजाइनल पार्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जैसे कि मेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया का सिंगल ही पार्ट था पेनिस, यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमिन और क्लाइटोरस। ये कुछ पार्ट्स हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। चलिए सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, फैटी टिश्यूज की, और ऊपर से स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होती है। ठीक है, तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज, covered with skin and hairs। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे एंटीरियर पार्ट कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एंटीरियर पार्ट। अब मैं बात करता हूं सेकंड, लेबिया मेजोरा। एक्चुअली में लेबिया वर्ड जो है वो किससे लिया गया है, लिप्स।
और मेजोरा मतलब बिग, लार्ज लिप्स, मेजर लिप। ठीक है, तो ये जो है लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो कि कहां से एक्सटेंड करते हैं, कहां से, पोन्स म्यूबिस से। ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और ये जो स्ट्रक्चर है लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि extend downward from the mons pubis। Fleshy folds of tissue which extend down, which descend down downward from the mons pubis, mons pubis से निकल करके नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस टू स्क्रोटम होते हैं। बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, किसके होमोलोगस होते हैं, स्क्रोटम के। मेल्स के अंदर पढ़ा था ना स्क्रोटम पार्ट, उसके होमोलोगस होते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट था लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी क्या होता है, पेयर्ड लेबिया, फिर से लिप्स, माइनोरा मतलब स्मॉल, माइनर, स्मॉल लिप्स। ठीक है, ये भी पेयर्ड में फ्लैशी लिप्स होते हैं। ओके, पेयर्ड फ्लैशी टिश्यूज। ठीक है, ये क्या काम करते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। लेबिया माइनोरा जो है वो कवर करते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग को क्या बोला गया था, वेजाइनल ओरिफिक्स बोला गया था। ठीक है, कवर्स द यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग्स। यहां पर ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, यहां पर ध्यान रखना है एक चीज का, क्या, कि जो ओपनिंग है यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है। मेल्स के अंदर यूरिथ्रल पास आउट और स्पर्म पास आउट के लिए सिंगल ओपनिंग थी, यूरिथ्रल मीटर्स जिसे हम बोलते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर यूरिन पास आउट के लिए अलग है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए जो है अलग ओपनिंग है। तो ये ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, समझ में आ गई है। नेक्स्ट जो इससे आगे वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो है हाइमेन। हाइमेन जो है एक पार्शियली, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, ध्यान रखना, वेजाइनल के अंदर ये मेम्ब्रेन है जो कि पार्शियली कवर करता है। पार्शियली क्यों करता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो बाहर निकलना होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। ए membranous structure which partially covers the vaginal opening। ठीक है, जर्नली ब्रेक डाउन होता है इसका, generally torn during the first intercourse, ये जो मेम्ब्रेन है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टोन हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी इसके ऊपर काफी जोर देती है, ये कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज
लाइक हॉर्स राइडिंग करते वक्त, बाईसाइकिलिंग साइकिल चलाते वक्त, और अदर फिजिकल एक्टिविटीज, अदर फिजिकल एक्सरसाइज या अदर एक्सरसाइज लिख सकते हैं जिनके द्वारा ये क्या है, ब्रोकन हो सकती है। साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये टेम्पन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, वहां पर आपके लिखा गया है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ टेम्पन। टेम्पन जो है वो सैनिटरी पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसर्ट किया जाता है वेजाइनल पार्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसके इंसर्शन के दौरान भी क्या होता है, ये हाइमेन जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। और आपके एनसीईआरटी ये भी लिखती है बेटा, ध्यान रखिएगा, हाइमेन कैन बी परसिस्ट आफ्टर द इंटरकोर्स, ठीक है, हाइमेन जो है वो इंटरकोर्स के बाद भी रह सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरकोर्स के बाद वो हमेशा ब्रेक डाउन हो, ठीक है। तो फॉर अ वुमन ब्रेक डाउन और प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमेन जो है वो किसी वुमन के लिए ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं, ठीक है, वहां पर ये स्पेसिफाई किया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस जो है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कहां पर होता है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कौन सा, लेबिया माइनोरा के जो एंटीरियर जंक्शन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, एंड अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, above the urethral opening, ठीक है। क्लाइटोरस को क्या माना गया है, होमोलोगस टू द पेनिस, ठीक है, होमोलोगस टू द पेनिस। और ये एक छोटी सी स्किन से कवर्ड होता है, उस स्किन को प्रीप्यूच बोला गया है, ठीक है, कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड प्रीप्यूच, कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड प्रीप्यूच, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है रबिंग ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, रबिंग ऑफ क्लाइटोरस गिव द सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है फीमेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। हाँ, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया गया है, ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखा देते हैं आपको एक बार। हाँ, ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसके अंदर आपको दिखाया गया है डायग्राम में कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है, पेक्टोरियल्स मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स के फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि गलती ना लगे। प्रेजेंट ऑन दी फ्रंट साइड, ऑन दी फ्रंट साइड ऑफ पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स, ठीक है।
डायग्राम्स में गलती नहीं करनी है, डायग्राम में गलती नहीं करनी है बेटा। डायग्राम में जो भी मार्किंग दी गई है उसको पढ़ना है, उसके लिए उसको छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है। नहीं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ में आ गई। अब मैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करता हूं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो मेमोरी ग्लैंड है, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक मीडियम बीच में एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और उसके आसपास जो है पिगमेंटेड एरिया होता है, उसे एरियोला बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए दिखाया भी गया होगा, हाँ, ये एरिया जो पिगमेंटेड एरिया है इसे एरियोला बोला गया है, और ये बीच में एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईच memory gland have a median nipple present in a pigmented area called एरियोला। उस पिगमेंटेड एरिया को एरियोला बोला जाता है। ये जो पिगमेंटेशन है इसका वो पिंक टू ब्राउन होता है, पिंक से ब्राउन हो सकता है, और बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर एरियोला में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैनी सेबेशियस glands are present on the surface of areola। ठीक है, ये बात थी आपकी इसकी मेमोरी ग्लैंड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड्स जो है बेटा वो किससे मिलकर के बने हैं? दो टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बने हैं, एक ग्लैंडुलर टिश्यू और एक है एडिपोज टिश्यू या फैटी एसिड्स, ठीक है, जो आपके उसमें लिखा गया है, सम अमाउंट ऑफ फैट लिखा गया है, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। अब आपको पता है टिश्यूज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है वो किस टाइप की सेल से मिलकर के बने हैं, उनका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है दिया गया है बेटा, उसका नाम दिया गया है एल्वियोली। ये चीज ध्यान रखनी है। ग्लैंडुलर टिश्यूज के बारे में, डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है, उसको 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स में बांट दिया गया है। और प्रत्येक लोब्यूल के अंदर क्या होता है, मेमोरी लोब्यूल्स हैज क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। Lobules have clusters of cells called alveoli। ठीक है, ये alveoli cells जो है, alveoli cells जो है, यही मिल्क सिक्रीट करते हैं। और ये मिल्क कहां पर आकर के स्टोर हो जाता है, इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से कहां पर जाता है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट्स में जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है,
एल्वियोली कैविटी से जो मिल्क है वो कहां जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्फुला में, मेमोरी एम्फुला से उसके बाद कहा जाता है, मेमोरी एम्फुला जो है एक वाइडर पार्ट है, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स, और लैक्टिफेरस डक्ट्स के बाद नीपल के द्वारा सक आउट कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए एंड पूछा जा सकता है नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। फैट्स जो है वो क्या करते हैं, फैट जो दिखा रखे हैं ये प्रोवाइड द शेप एंड साइज टू द ब्रेस्ट और कवर्स द ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए, ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कोई भी डाउट है तो आप पूछ के देखिएगा, साथ ही साथ PYQs अटेम्प्ट जरूर करने हैं ताकि गलती पता चले, आपको कमजोरी पता चले, कहां पर आप वीक है। ठीक है, उसको दूर कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट को अपने अंदर नहीं रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।